पढ़ने से पहले मैं आप लोगों से कुछ बात करना चाहूँगा। पंकज, आज क्या खाना खाए हो? अभी खाना क्या खा के आए हो बताइए आप। माइक ऑन कर लो। चलो आप बताओ। हाँ पंकज बताइए, आपने आज क्या खाना खाया है? सब्जी चावल दाल सब्जी चावल दाल। सब्जी चावल रोटी। अच्छा, तो यार ये सब सारी चीज़ें खाने की क्या ज़रूरत थी? ढेर सारी चीज़ें आप खा रहे हैं, दाल भी खा रहे हैं, सब्जी भी खा रहे हैं, रोटी भी खा रहे हैं। और दूध भी सर पीते होंगे, फल भी खाते सर होंगे। भुजिया सब्जी तो ये सर सारी चीज़ें खाने की क्या ज़रूरत है? घर वाले भी परेशान होते होंगे, सुबह उठकर दाल भी बनाते होंगे, सब्जी भी बनाते होंगे, रोटी भी। हाँ, और इतनी सारी चीज़ें मेहनत करनी पड़ती है। और क्यों ना ऐसा हो कि एक ही चीज़ में बना लें आप आराम से। एक भगोने दाल बना लीजिए, सुबह से पी लीजिए आप आराम से। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता है? भाई सारी चीज़ें खाने की क्या ज़रूरत है? तो भाई मम्मी भी घर पे परेशान होती होंगी जो है। तो देखिए कुछ तो कारण होगा कि हम लोग, आयुष आप बताएं कि भाई घर वाले इतना हम लोग परेशान, यस सर। हर चीज़ खाने के लिए, दाल भी खाने के लिए, रोटी भी खाने के लिए, घर वाले भी डांटते रहते हैं दूध भी पियो। तो ये सब क्या करने की जरूरत है? इकट्ठे आराम से जो है दाल बनाएं या आराम से खा लो जो है। ये सारी चीज़ें बनाने की क्या जरूरत है? कभी सोचा आप लोगों ने कि सब घर वाले क्यों इतना सब कुछ खिलाते हैं? नो सर। नहीं सोचे आप? चलिए, सर कैसे सिर्फ सिर्फ रोटी थोड़ी ना खा पाएंगे, अरे चलो मान लो दाल, सिर्फ सूख लगेगा। दाल अकेले पी लिया जाए, पेट तो भर जाएगा ना। तो या दाल चावल ही खा लो या दाल रोटी ही खा लो, लेकिन है कि घर वाले कहते हैं नहीं सब्जी भी खाओ। भाई सब्जी भी खाओ और दूध भी यस पियो, सर। फल भी खाओ, बहुत सारी चीज़ें करते हैं ना। तो चलिए आज हम यस लोग सर। टॉपिक है इसी से संबंधित है। जो हम लोग भोजन करते हैं और हम लोगों को घर वाले ये सारी चीज़ें खाने के लिए क्यों कहते हैं, इसी पे हमारा टॉपिक बेस्ड है। तो आज हम लोगों का टॉपिक है भोजन, और इसी के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो अब आपके सामने एक, देखिए पीपीटी पहुंच गई होगी और इसके बारे में भी हम लोग देखते हैं। तो हमारा टॉपिक क्या है? भोजन। भोजन को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? फूड। तो सबसे पहले भोजन किसे कहते भोजन। हैं, ये चीज हम लोग जानेंगे। तो भोजन के लिए है कि शरीर के पोषण के यस लिए, सर। शरीर के पोषण के लिए हम जिन भोज पदार्थों को ग्रहण करते हैं उसे हम क्या कहेंगे? भोजन कहते हैं। जिसका माइक ऑन है वो बेटा ऑफ कर लेगा। तो शरीर के पोषण के लिए जिन भोज पदार्थों को हम ग्रहण करते हैं उसे भोजन कहते हैं। अब पोषण के लिए भाई भोज पदार्थों को बहुत सारी चीजें खाते हैं जिससे हमारे शरीर का पोषण हो, वही भोजन कहलाएगा। अब आप ये कहिए कि कुछ लोग देखिए बहुत खराब चीजें भी खाते हैं, निकोटीन भी लेते हैं और शराब भी पीते हैं। तो आप ये कहेंगे कि भाई ये भी तो ग्रहण कर रहे हैं तो ये भी तो भोजन हुआ। ये भोजन नहीं कहा जाएगा। ऐसा भोजन उसी को कहा जाएगा जिससे हमारे शरीर का पोषण हो। मीन्स पोषण क्या है मैं आगे बात करता हूँ जो है, यानी शरीर के पोषण के लिए हम जिन भोज पदार्थों को ग्रहण करते हैं उसे भोजन कहते हैं। भोजन वही होगा जो हमारे शरीर का पालन पोषण करे। तो अब बात उठती है भाई ये पोषण क्या चीज है? तो पोषण किसे कहते हैं ये आप देखें। पोषण भोजन में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के पोषक तत्वों द्वारा शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना पोषण कहलाता है। ध्यान रखिए, भोजन में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के, जो विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व होते हैं, तत्वों द्वारा जो शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है उसे हम क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। भाई शरीर की हमारी बहुत सारी आवश्यकताएं हैं। हम लोग सुबह से काम करते हैं, हमारे शरीर को ऊर्जा चाहिए, ताकत चाहिए। ठीक है, शरीर को बढ़ने के लिए भी हमारे हमको तत्व चाहिए जो है। ठीक है, और बहुत सारी चीज़ों के लिए, आज जैसे हम बोल रहे हैं, बोलने के लिए भी हमको ऊर्जा चाहिए। तो ये सब चीज़ें
भोजन में ही जो तत्व पोषक तत्व उपस्थित रहते हैं उन्हीं से मिलती है जो है। तो बात आती है, एक नया शब्द आ गया, पोषक तत्व क्या है। तो हम लोग इसके बारे में भी पढ़ेंगे। हम लोग पोषक तत्व किसे कहते हैं। देखिए पोषक तत्व क्या है, जिसको न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं, वे तत्व या अयव जो हमारे शरीर की वृद्धि, विकास एवं स्वस्थ रहने के लिए आवश्यक हैं, पोषक तत्व कहलाते हैं। मीन्स ऐसे तत्व जो हमारे शरीर की वृद्धि करें, हमारे शरीर का विकास करें और हमें स्वस्थ रखें, वो क्या कहलाएंगे, आपको पोषक तत्व कहलाते हैं। पोषक तत्व कहलाते हैं। अब आपको क्लियर हो गया होगा। भोजन किसे कहते हैं, ऐसे पदार्थ जिसको हम लोग ग्रहण करते हैं, ऐसे भोज्य पदार्थ जिसको हम लोग ग्रहण करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, भोजन कहते हैं। तो भाई शरीर के पोषण के लिए ऐसे भोज्य पदार्थ जिसको हम ग्रहण करते हैं उसे हम भोजन कहते हैं। पोषण किसे कहते हैं भाई, पोषण में अभी आप लोगों ने बात किया कि भोजन में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के पोषक तत्वों द्वारा जो शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है वही क्या कहलाता है, पोषण कहलाता है। पोषक तत्व हो गया। इसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे भोजन में पाए जाने वाले पोषक तत्व। एक लोग बताएं भोजन में पाए जाने वाले पोषक तत्व कौन कौन से हैं। आयुष, चलिए मैं ही बोलता हूँ। भोजन में पाए जाने वाले पोषक यस सर। हाँ आयुष बताएं कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं भोजन। कार्बोहाइड्रेट, हाँ कार्बोहाइड्रेट्स और कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन। चलिए भोजन में पाए जाने वाले पोषक तत्वों के नाम, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज लवण, ये हमारे पोषक तत्व होते हैं जो है। और ये हमारे शरीर में क्या करते हैं, अभी हम लोगों ने बताया ना, शरीर की वृद्धि करना, फिर उसके बाद जो है उनकी विकास करना, स्वस्थ रखना, ये कैसे संभव होता है, इन्हीं पोषक तत्वों के माध्यम से ही संभव होता है। तो चलिए हम लोग एक एक पोषक तत्व के बारे में पढ़ेंगे कि कार्बोहाइड्रेट्स, आज हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में पढ़ेंगे कि कार्बोहाइड्रेट्स का काम क्या है। चलिए देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स ये क्या चीज है। कार्बोहाइड्रेट्स एक कार्बनिक पदार्थ है जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन तत्व विद्यमान होते हैं। CHO याद रखिएगा, CHO कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तत्व विद्यमान होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स कार्बनिक पदार्थ है जिसमें 3 तत्वों से मिलकर बना है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इसमें विद्यमान होते हैं। और कार्बोहाइड्रेट्स हमारे लिए ऊर्जा का स्रोत है। कार्बोहाइड्रेट से हमारे शरीर को ऊर्जा प्राप्त होती है। ऊर्जा किसे कहते हैं, कौन बताएगा? एक लोग माइक ऑन करके बताएं। सर क्या? हाँ, ऊर्जा, ऊर्जा किसे कहते हैं? सर क्या? ऊर्जा किसे कहते हैं? कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। वेरी गुड। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। बेटा बहुत अच्छा। कार्य करने की क्षमता को, ये कहाँ से ऊर्जा प्राप्त होती है? कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त होती है। और आगे बात करते हैं हम लोग, कार्बोहाइड्रेट पाचन के बाद ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है और ग्लूकोज के दहन से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। ध्यान रखिएगा, कार्बोहाइड्रेट्स पाचन जब होता है तो फिर ये ग्लूकोज में परिवर्तित होता है। ग्लूकोज कहाँ मिल जाता है? हमारे रक्त में मिल जाता है। और आप लोगों से मैंने बताया था एक बार, सांस लेने में हम लोग ऑक्सीजन गैस प्रयोग करते हैं और सांस लेने के बाद कौन सी गैस निकालते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये ऑक्सीजन गैस हमारे रक्त में जाके मिलती है और ये ग्लूकोज को विखंडित करती है। तोड़ने के बाद हमें हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है और साथ साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त करती है, जो कि ब्लड के सहारे हमारे फेफड़े से होते हुए फिर बाहर निकल जाती है। तो आपको समझ में आ गई होगी, मैंने जब पाचन आप लोगों को इसके बारे में बताया था जो है कि हमारे मुंह से कार्बन डाइऑक्साइड कैसे उत्पन्न होती है। तो मीन्स यही कार्बोहाइड्रेट्स जब ग्लूकोज में बदल जाता है, ग्लूकोज हमारे रक्त में मिल जाता है और रक्त में मिलने के बाद फिर जब हम लोग जो ऑक्सीजन गैस लेते हैं वो क्या करता है? ग्लूकोज को विखंडित कर देता है और विखंडित करने के बाद हमारे शरीर को ऊर्जा प्राप्त होती है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। अब कार्बोहाइड्रेट्स का स्रोत क्या है? ज्वार, मक्का, बाजरा, मोटे अनाज
चावल, आलू, केला, अमरूद, गन्ना, चुकंदर, खजूर, चीनी आदि। देखिए ये आपके कुछ उदाहरण आपको दिए गए हैं, ये इनसे हमको कार्बोहाइड्रेट्स प्राप्त होता है और बहुत अच्छे कार्बोहाइड्रेट्स जो पुनः आप लोगों को आते हैं जो है नेटवर्क की समस्या होने की वजह से कट गया था हमारा लिंक। आवाज फंस रही है। हाँ बेटा, लिंक जो है हमारी टूट गई थी जो है, पुनः हम लोग करते हैं। हेलो, हाँ आवाज जा रही है बेटा, आवाज पहुंच रही है? एक लोग बताएं बेटा, आवाज पहुंच रही है ना? सर फंस क्यों आ रही है? अच्छा सर फंस क्यों आ रही है बहुत? बेटा नेटवर्क समस्या हो सकती है जो है। चलिए अभी हम लोगों ने पढ़ लिया, इसके स्रोत के बारे में पढ़ लिया, और हम आपसे बात कर रहे थे जो मीठी चीजें हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट अच्छी मात्रा में पाया जाता है, जो कि हमारे लिए बहुत फायदेमंद होगा। तो अब आगे बात करते हैं इसके अगले टॉपिक पर, कार्बोहाइड्रेट्स के अन्य रूप। कार्बोहाइड्रेट्स जो अभी हमने उदाहरण बताया उनमें किन रूपों में पाया जाता है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। कार्बोहाइड्रेट्स का दूसरा रूप ग्लूकोज होता है, अभी मैंने बताया था पाचन के बाद ग्लूकोज में बदल जाता है। अगर आपसे पूछा जाए फलों की शर्करा, शुगर यानी मीठापन जो फल में होता है, फल में कार्बोहाइड्रेट्स किस रूप में होता है अगर पूछा जाए आपसे, तो आप क्या बताएंगे? फ्रैक्टोज के रूप में प्राप्त होता है। ये आपके सामान्य ज्ञान में भी पूछा जाता है कि फलों की शर्करा में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में पाया जाता है, तो आप बताएंगे फ्रैक्टोज के रूप में। दूध हम लोग पीते हैं, दूध की शर्करा में किस रूप में पाया जाता है? लैक्टोज के रूप में पाया जाता है। और उसके बाद गन्ने की शर्करा में, जो गन्ने की मिठास शुगर में कौन सा पाया जाता है? सुक्रोज पाया जाता है। और आलू, चावल, रोटी में मंड के रूप में पाया जाता है। भाई ये मंड, आलू मीठा तो होता नहीं उतना, चावल भी नहीं होता है, रोटी में भी नहीं होता है, तो ये किस रूप में पाया जाता है? मंड के रूप में पाया जाता है। और अगर मैं आपसे पूछूं कि मंड ये शब्द एक बार आया था जब हम लोग पाचन पढ़ रहे थे, हमारे मुंह में, एक लोग बताएं हमारा पाचन कहाँ से शुरू हो जाता है? मुख से। मुख से। मुख में किसका पाचन होता है? लार। लार, हाँ लार में कौन सा एंजाइम निकलता है? मुख में लार में कौन सा एंजाइम निकलता है? टाइलिन नामक एंजाइम। वेरी गुड। और टाइलिन क्या करता है? टाइलिन नामक। और टाइलिन क्या करता है? स्मार्ट को माल्टोज में बदल देता है। स्मार्ट को माल्टोज में बदल देता है। यानी स्टार्च का वहां पाचन हो जाता है कि नहीं जो है। चलिए आगे बात करते हैं। भाई कार्बोहाइड्रेट्स हम लोग ज्यादा लेंगे, मात्रा ज्यादा लेंगे तब भी तो दिक्कत है, ज्यादा खाएंगे आप तब कौन कौन सी बीमारी होंगी इसके बारे में भी जानेंगे। कार्बोहाइड्रेट्स की हमारे शरीर में अधिकता होगी तो हमें अजीर्ण, अतिसार, मधुमेह आदि जैसे रोग हो जाएंगे। अजीर्ण क्या होता है कि जैसे हमारे पेट के ऊपर अजीब से जो है जिसे जलन टाइप की होगी और फूल आएगा जो है, और उसके बाद इसमें क्या कहते हैं, जैसे खाना खाना शुरू करेंगे तो लगेगा पेट भर गया है जो है, ठीक है। और अतिसार में क्या होता है? बार बार लैट्रिन हो जाना होना जो है, यानी वही डिहाइड्रेशन शुरू हो जाता है ना जो है, ज्यादा मात्रा हो जाएगी तो अपच की शिकायत हो जाएगी। और मधुमेह रोग क्या होगा? जो हमारा अग्नाशय होता है, पैंक्रियाज होता है, उसमें से इंसुलिन हार्मोन्स निकलता है जो कि हमारे इसको ग्लूकोज को कंट्रोल करता है। रक्त में जो ग्लूकोज होता है उसका कंट्रोल करता है। अगर ज्यादा मात्रा में ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट्स खाएंगे तो ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा बनेगी, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा हो जाएगी, और जो हमारा अग्नाशय होगा वो इंसुलिन का निर्माण अगर कम करेगा तो निश्चित रूप से मधुमेह, जिसको शुगर रोग कहते हैं, हो जाता है। और इसीलिए किसी को शुगर ज्यादा हो जाता है तो उनको इंसुलिन का इंजेक्शन भी लगाया जाता है। तो जो भी खाइए आप संतुलित मात्रा में खाइए, ज्यादा खाएंगे तो निश्चित रूप से प्रॉब्लम भी आपके शरीर में होगी। और इसकी जब कमी होगी तो कमी से क्या होगा? वजन में कमी हो जाएगी और शरीर में दुर्बलता आ जाएगी। तो निश्चित